मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रिडॉक्स रिएक्शन में जो पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्लान करेंगे कुछ क्वेश्चन का। नियरली 20 क्वेश्चन हम लोग प्लान करेंगे, जिसमें एम्स का, आईटी मेन का, एडवांस का क्वेश्चन प्लान करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं करता हूँ पहले, फिर मैं उसको स्कैन कर लूँगा, ठीक है। एकदम आसान है। H2O2 मैंने बताया था ना, H2O2 से खूब क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 में। चलिए साइड से स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। सो नंबर 1 मैं ले रहा हूं क्वेश्चन, जो है वो आईटी मेन का क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर एडवांस का मैं क्वेश्चन ले लूँगा, एम्स का क्वेश्चन, फिर नीट का क्वेश्चन। बहुत आता है क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन जो भी मैं लूँगा सब पूछा हुआ है एग्जाम का। चलिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जस्ट H2O2 ऑक्सीडाइज। नो, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आता है। देखिए स्टेटमेंट को मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, बट क्वेश्चन बड़ा बड़ा स्टेटमेंट रहता है। लिखा हुआ है, ऐसे कर दे रहा हूँ। स्टेटमेंट को मैं फिगर में जस्ट रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। H2O2 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ ऑक्सीडाइज FeCN6 Fe और CN6, और यहाँ 4 माइनस है 2। ये ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe और CN6 3 माइनस। ऐसे स्टेटमेंट लिखा हुआ, उसको मैंने रिएक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम है। H प्लस कर दिया मैंने। H प्लस का मतलब हुआ ये एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, बट रिड्यूस इनटू अल्कलाइन मीडियम, बट यही फिर से लिखा हुआ, बट रिड्यूस इनटू बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम है। FeCN होल 6 4 माइनस में, ये पेपर में लिखा हुआ। तो अदर प्रोडक्ट फॉर्म, अदर प्रोडक्ट, इसमें अदर प्रोडक्ट चाहिए। अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, यहाँ अदर प्रोडक्ट जो बनेगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट ये चाहिए था, ये ऐसे, और यहाँ अदर प्रोडक्ट जो चाहिए था वो चाहिए। तो अदर प्रोडक्ट ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो एकदम इजी है, एकदम आसान है। ऑप्शन देखेंगे पता चल जाएगा आपको। यहाँ देखेंगे, इसमें आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो फेरस है, फेरस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो बदले में इसको बनना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर डाउन करेगा, तो अगर ये डाउन करेगा तो श्योर अदर प्रोडक्ट में तो वाटर तो बनना ही है, क्योंकि ये डाउन करेगा तो वाटर तो बनना ही है अदर प्रोडक्ट में। तो ऑप्शन में देखेंगे पहले वाले में वाटर मिलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो आयरन +3 और फेरिक, जो फेरिक है, ये आयरन फेरिक जो हुआ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बदले में ये जो बन गया वो साइंस का हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो एकदम कंफर्म है कि O2 बनना ही है, बनना, इसको O2 में आना ही पड़ेगा। तो ये है आपका अदर प्रोडक्ट। तो अदर प्रोडक्ट, इसमें वाटर बनेगा, इसमें ऑक्सीजन बनेगा। ऑप्शन मैं देख ले रहा हूँ, ऑप्शन देखता हूँ। अदर प्रोडक्ट क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, नहीं मैच करेगा तो हम लोग चेक करेंगे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन ABCD। सो अदर प्रोडक्ट, सो पहले में लिखा हुआ वाटर प्लस ऑक्सीजन, देन वाटर प्लस OH माइनस, ऐसे लिखा हुआ पहला में। दूसरे में लिखा हुआ वाटर, दूसरा में वाटर प्लस ऑक्सीजन। थर्ड में लिखा हुआ है यहाँ वाटर, यहाँ लिखा हुआ वाटर
प्लस OH माइनस, नेक्स्ट लिखा हुआ वाटर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ सिर्फ वाटर लिखा हुआ। चलिए देखते हैं जो बेस्ट मिले, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ वाटर कंफर्म है, इसमें वाटर बनना ही है, इसमें ऑक्सीजन बनेगा, तो ऑक्सीजन ऐसे छोड़ दीजिए, आंसर बी है, कंफर्म है। अब कई लोग बोलते हैं सर यहाँ वाटर क्यों दिया हुआ? वाटर बाई प्रोडक्ट में बन सकता है, बैलेंस करेंगे तो हो सकता है एक्स्ट्रा वाटर निकला है, बट मेन प्रोडक्ट ये वाटर रहेगा, इसका मेन प्रोडक्ट ऑक्सीजन रहेगा। तो वाटर ऑक्सीजन सिर्फ इन चारों में एक ही जगह है, हो गया आंसर बी। आई थिंक मेन का क्वेश्चन है, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन स्कैन कर दूंगा, 5 क्वेश्चन मैं पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन मैं स्कैन करूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं मेथड समझा रहा हूं कि कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट 1 और 2 आईडी एडवांस क्वेश्चन कर लीजिए। एडवांस क्वेश्चन, इसमें भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन रिएक्शन विद KiO4, सो लिखा हुआ है H2O2 ऑन रिएक्शन विद KiO4 ऐसे लिखा हुआ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ, एंड H2O2 रिएक्शन विद NH2O2, H2O2 reaction with NH2O2, NH2OH. So what is the role of H2O2? रोल ऑफ H2O2, यहाँ H2O2, यहाँ H2O2 क्या रोल प्ले करेगा? रिएक्शन कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्लास में सब चीज़ समझा चुका हूँ आपको। यहाँ आते हैं, यहाँ आयोडीन जो है अपने +7 फॉर्म में है, और +7 जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके चलते ये हो गया साइंस का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस रिएक्शन में H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट रिएक्शन में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। यहाँ आइए, यहाँ देखेंगे, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है -1, चेक कर लीजिए, चेक करिए, -1 आ गया, ठीक है। आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन का होता है, आपका जो लाइज करता है ये +5 के बीच में, ये सबको पढ़ा हुआ। -1 जो है वो इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, इसके क्लोज है, लो है, हाईएस्ट तो 5 तक जा रहा है, तो -1 ये क्या दिख रहा है आपको नाइट्रोजन में? लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर लो रहेगा तो ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट है ना, NH2OH रिड्यूसिंग एजेंट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये -3 +5, तो ये -3 के पास है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो उसके बदले में ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। IT एडवांस का क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। H2O2 नीट क्वेश्चन। सो नीट, रुकिए मुझे सर्च कर लेने दीजिए, नीट का है पैकेज मेरे पास, मेडिकल का। हाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है, H2O2 तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो नीट का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है नंबर 1 H2O2 प्लस ओजोन, नंबर 1 H2O2 प्लस ओजोन, H2O2 प्लस ओजोन, एक कंप्लीट भी किया हुआ रिएक्शन, लिखा भी हुआ वाटर एंड, यहाँ लिखा हुआ वाटर टू ऑक्सीजन, ये कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट किया हुआ। नेक्स्ट नंबर 2 H2O2 Ag2O, Ag2O,
और राइट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे 2Ag वाटर ऑक्सीजन, 2Ag प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। पूछेगा तो H2O2 के बारे में ही मैं रीड कर ले रहा हूँ। रोल ऑफ H2O2 इन द एबव टू रिएक्शन, रोल ऑफ H2O2, इसमें H2O2 का रोल चाहिए। देखिए आप समझिए, मैंने बताया था कि H2O2 आप डायरेक्ट कैसे पहचान पाइएगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये नहीं पता चलेगा क्या है, बगल वाला पता चल जाएगा। इसके बारे में जानते हैं, ओजोन के बारे में जानते हैं कि ओजोन, अब इधर से भी नहीं पता चलेगा क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन और वाटर दोनों है। ओजोन जानते हैं, ओजोन के बारे में जानते हैं कि ओजोन सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ओजोन जो है सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन के बाद सेकेंड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो श्योर ये वाला H2O2 इस रिएक्शन में H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया, H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक क्लियर। दूसरे में भी चेक करना है, सिल्वर आप जानते हैं ये 1B ग्रुप होता है, और 1B ग्रुप होता है जिसमें कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड होता है। सिल्वर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है सिल्वर का वो +1 हो सकता है, ये है ना। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ आप चेक करेंगे तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले इसको क्लियर करिए, उसके बाद अपने आप H2O2 पता चल जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में भी H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया 3 क्वेश्चन, 5 करते हैं फिर मैं स्कैन करूंगा 3 4। एम्स का क्वेश्चन, H2O2 बहुत फेमस है। सो नेक्स्ट एम्स क्वेश्चन, सो देखता हूँ मैं इसका H2O2 का। एम्स का मैं क्वेश्चन एक सर्च कर रहा हूँ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मिल रहा है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एम्स का क्वेश्चन है कि कौन सा है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन लिखा हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। एम्स का ही क्वेश्चन है। सोडियम ऑक्साइड SnCl2, सॉरी H2S SO3, H2S B SO3 C, H2O2 D F2। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग एजेंट, और नाउ H2O2 यहाँ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो फेमस है H2O2। तो ये एम्स में इतना छोटा क्वेश्चन आया हुआ आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्कैन कर दूंगा मैं 4 5। एक क्वेश्चन और करिए तो 5 क्वेश्चन मैं स्कैन करता हूँ। IT मेन का क्वेश्चन करिए।
So which of the following H2O2 act as reducing agent? So H2O2 act as reducing agent. Agent in reaction. ऑप्शन लिखा हुआ उसमें से आप सर्च करिएगा, एकदम आसान है। H2O2 act as reducing agent. So ABCD, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी लिखा हुआ, और इधर हम लोग ABCD छोटा सा करेंगे। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ A, C, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन को सिंगल क्वेश्चन में किया गया है। ये मल्टीपल क्वेश्चन है, अब सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है, उसका मेथड समझिएगा। चलिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं H2O2। चलिए प्लान करते हैं इसमें, एकदम इजी अल्टीमेट क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। सो H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिएक्शन है? तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सोचिए ऐसे H2O2 अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो ये -1 है और ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, तो कंफर्म है कि यहाँ एक प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनना ही बनना है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट में प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज, ये इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब राइट साइड में O2 बनेगा। O2 बना तो यहाँ पे एक राइट साइड में ऑक्सीजन यहाँ है और ऑक्सीजन यहाँ है, तो आंसर देखेंगे B है और D है। कहाँ है BD? B और D कंबाइन किया गया है, तो आंसर हो गया B। 5 क्वेश्चन हो गए, मैं 5 क्वेश्चन स्कैन करता हूँ, उसके बाद 5 और करेंगे। 20 प्लान करते हैं, 20 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और प्लान करते हैं, फिर मैं स्कैन करूंगा। अभी जो 5 1 2 3 4 5 मैंने किया था उसका तो मैंने स्कैनिंग करके ऐड कर दिया था। अभी 5 क्वेश्चन और करते हैं, फिर स्कैन मैं करूंगा। सिक्स, जैसे नीट का क्वेश्चन है ये आपका, H2O2 से तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट का क्वेश्चन लिखा हुआ, द रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। द रिएक्शन ऑफ KMnO4 with H2O2 in acidic medium. ऑप्शन ABCD, ये नीट में लिखा हुआ ABCD, आप
बहुत फास्ट हैं तो कुछ सेकंड में, 1 सेकंड में सब पहचान लीजिएगा। चलिए बताइए तो Mn+4 O2 Mn+2 O2, सो Mn+4 O2। नेक्स्ट Mn+2 और O3, Mn+4 MnO2। देखिए ऐसे लिखा हुआ मेडिकल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। पहले तो ये प्लान समझेंगे कि ये है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है, +7 हुआ। ये H2O2 जो है -1 है, ठीक है। अगर KMnO4 +7 है तो आप जानते हैं कि ये तो कन्फर्म है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है, और ये बढ़ाएगा तो एक प्रोडक्ट तो कन्फर्म है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन बनना ही बनना है। तो यहाँ एक प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन रहना ही रहना है, ये कट कर देंगे, ये कट करेंगे। मैंने अभी आपको समझाया था, आगे भी कई बार हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो KMnO4 जो होता है, ये कई बार आप आगे पढ़ेंगे। KMnO4 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में, ये अगर H+ का मतलब हुआ एसिडिक मीडियम में। हम लोग कई बार इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये KMnO4 जो +7 है, अगर ये एसिडिक मीडियम रहेगा तो ये मैंगनीज +2 में कन्वर्ट करता है। और जानना है आपको, अगर ये बेसिक मीडियम दे देंगे, अगर OH- को हम लोग साइंस में बोलते हैं कि अगर आप यहाँ इसको बेसिक मीडियम इसको प्रोवाइड करेंगे तो बेसिक मीडियम में ये जाता है K2MnO4 में। ये कई बार आपको आगे पढ़ना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ है +2 में जाना ही जाना है। और अगर न्यूट्रल मीडियम लाइक वाटर अगर मीडियम रहेगा, ये बहुत फेमस रिजल्ट है। न्यूट्रल मीडियम में अगर ये खुद आईटी का क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, न्यूट्रल मीडियम रहता है तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +4 तक लाएगा, और MnO2 ये +4 तक अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन करता है। ये फेमस रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये साइंस का बहुत फेमस रिजल्ट है जो 11th क्लास 12th क्लास और आईटी में भी पढ़ना आपको, मैं भी पढ़ाऊंगा, कई बार बताऊंगा। तो एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +2 में जाएगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया था इससे पहले रिएक्शन में हम लोग डिस्कस किए थे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो जो एक्सपर्ट स्टूडेंट होते हैं 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं कि ये रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं, वो खुद समझ जाते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। श्योर अपना ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, बाकी ये घटाएगा, एसिडिक मीडियम में यहाँ जाएगा। नोट करिए। सेवन, H2O2 से तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एम्स क्वेश्चन। So in alkaline medium H2O2 react with potassium ferricyanide. So assertion region. लिखा हुआ in alkaline medium H2O2 react with potassium, आगे पढ़ता हूं मैं, react with potassium ferricyanide। देखिए सब स्टेटमेंट है, रिएक्शन आपको खुद समझना है कि इन अल्कलाइन मीडियम H2O2 रिएक्ट विद पोटेशियम, यहां से नाम समझेंगे फेरिसाइनाइड, फेरिक आयरन +3, मतलब ये हो गया K3,
K3 और Fe और CN6, क्योंकि ये पोटेशियम फेरी साइनाइड यही है। पोटेशियम हुआ, साइनाइड हुआ, फेरिक +3। देखिए H2O2, एसर्शन पूछा जा रहा है कि H2O2 रिएक्ट कर रहा है इससे बेसिक मीडियम में, एकदम करेक्ट है, करेगा रिएक्शन, क्या दिक्कत है। ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये काम करेगा -1, इसके बदले में ये वाला क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, करेगा रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एकदम रिएक्शन करना है, होगा। एसर्शन इन अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम, अल्कलाइन का मतलब बेसिक मीडियम, H2O2 रिएक्ट विथ पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, एकदम करेक्ट। एसर्शन जो है, एसर्शन एकदम करेक्ट हो गया। रीजन, ठीक है। H2O2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यहां पे लिखा हुआ है कि H2O2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बोलेंगे ठीक है, सही तो है, इस रिएक्शन में H2O2 का क्या रोल है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी करेक्ट है। एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, नाउ रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन एकदम करेक्ट है, दोनों करेक्ट है एकदम, ये भी करेक्ट है। तो इस रिएक्शन में ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सही तो है, ठीक है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लिखेंगे बोथ एसर्शन शॉर्ट में कर लीजिए, एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। देखिए ऑप्शन रहेगा ए टिक कर लीजिएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, अदर मेडिकल एग्जाम में देखिए कितना सारा H2O2 का आया हुआ है। सब मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। 7 हुआ, 8 9 10, 8 8 रिएक्शन लिखा हुआ H2S H2O2, दोनों का रोल चाहिए, इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, रिएक्टेंट में पूछा जा रहा है आपको, एग्जाम में आया हुआ। देखिए इसके बारे में हमको नहीं पता है, इसके बारे में तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, बट ये कंफर्म है, ये क्लियर है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो ये H2S जो है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये H2S जो है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके बदले में H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन में रहेगा, जस्ट ऑप्शन देखना है, टिक कर लेना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, नेक्स्ट,
बहुत सारा रिएक्शन लिखा होगा। नेक्स्ट लाइन में बताइए, नाउ विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट, डज नॉट फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट। कौन सा रिएक्शन है जिसमें डज नॉट फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट, डज नॉट फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट, जैसे PbO2 H2O2। KMnO4 प्लस H2O2 एसिडिक मीडियम, PbS प्लस H2O2 Cl2 प्लस H2O2। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, डज नॉट फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट, ये पूछा जा रहा है, डज नॉट फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं H2O2 सब में लिखा हुआ है, तो H2O2 जो है ये -1 है, और अगर ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिएक्शन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और यहाँ पे बना देगा ऑक्सीजन, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट अगर रहेगा तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस प्रोडक्ट है, ये है गैसियस प्रोडक्ट। तो गैसियस प्रोडक्ट तब बनेगा जब ये रिएक्शन करना है किससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा तो गैसियस प्रोडक्ट बनेगा, अगर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा तो गैसियस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब अगर आपको H2O2 अगर यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर ले तो यहाँ नो गैसियस प्रोडक्ट, नो गैस या गैसियस प्रोडक्ट। तो ये आपको खुद अपने से समझना है कि इस केस में गैस बनेगा। यहाँ पे अगर रिड्यूसिंग एजेंट से वाटर बन जाता है, वाटर बनने पे गैसेस प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं है। +7 ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेंगे तो गैस प्रोडक्ट बनेगा। अब मुझे चाहिए डज नॉट फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट। ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद जस्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नहीं बनेगा, यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ लेड Pb +2 है और यहाँ सल्फर 2- है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, और ये भी लो है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ गैस नहीं बनेगा। यहाँ तो एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनना ही बनना है, यहाँ भी एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनेगा ही, यहाँ भी आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा प्रोडक्ट और 2HCl बन जाएगा। तो यहाँ है जिसमें कि गैसेस प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आंसर सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से आपको सोचना है। 10 बड़ा बड़ा रिएक्शन बहुत सारा लिखा हुआ, बट मैं स्कैन करके कुछ रिएक्शन ऐड कर दूंगा, आप पहचान लीजिएगा। नाउ H2O2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2 act as reducing agent in reaction. H2O2 act as reducing agent in reaction, ऑप्शन A, B, C, D। ये प्लान ध्यान रखेंगे, अगर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा जरूर। तो मैं रिएक्शन लिखते जा रहा हूं, नहीं ये नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऑक्सीजन गैस निकालना।
ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं है। सो Ag2O यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, तो ऑक्सीजन गैस निकला तो ये हो सकता है, ये एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और ये है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सो 10 क्वेश्चन हुआ, स्कैन करके मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 20 का प्लान करते हैं, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो 5 क्वेश्चन मैं स्कैन करता हूँ अभी। सो नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल 20 करते हैं तो 10 हुआ, नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल के लिए प्लान करते हैं। ये भी पूछा हुआ पेपर में, मेडिकल का क्वेश्चन है, वो भी नीट का क्वेश्चन है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ H2O2 प्रोडक्ट चाहिए। H2O2 मैं बताया कि नहीं आप पहचान पाइएगा, H2O2 क्या काम कर रहा है वो नहीं पता चलेगा, तो उससे बेटर है इसको आप पहचानिए। क्लोरीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल जितने लोग हैं वो सब साइंस में एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बदले में बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट -1 से अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा करके ऑक्सीजन तक जाएगा ये, और ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा तो 2HCl कर लीजिएगा, ये 2HCl क्योंकि क्लोरीन यहाँ -1 घटाएगा तो ये 0 से -1 हो गया। अब ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखें, ऑक्सीजन एंड HCl हो गया, आंसर ये बी है। अब आइए उसे रहिए, कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ये भी नीट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जिस्ट टुगेदर, ये देखिए मरकरी है, तो हम पढ़े हुए हैं मरकरी 2 फॉर्म में साइंस में एग्जिस्ट करता है, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, ऐसे ये सब लोग हम लोग जानते हैं। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 के चलते ये हो गया साइंस का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टिन 2 फॉर्म में होता है, एक स्टैनिक होता है और एक स्टाइनस होता है, स्टाइनस और स्टैनिक। ये है अपना लो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ नहीं रह सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट मिक्स करिएगा तो श्योर रिएक्शन करना ही है इनको, ये रिएक्शन करेंगे, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, तो नहीं होगा। हमें एग्जिस्ट साथ रहना चाहिए, साथ एक साथ रह जाए दोनों, ये नहीं रहेगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करेगा। आयरन साइंस में 2 फॉर्म में होता है, फेरस होता है, फेरिक होता है, सब लोग हम लोग जानते हैं। फेरस फेरिक में ये हुआ आपका +2 और +2 के चलते ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये भी है रिड्यूसिंग एजेंट जो कि ऊपर लिखा हुआ है। और रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, एक जैसा नेचर रहेगा, साथ में रहेगा। एसिड को एसिड के साथ मिला दीजिए रहेगा, बट एसिड को बेस के साथ मिलाइएगा नहीं रहेगा, वो रिएक्ट कर लेगा। तो अगर इनका नेचर अपोजिट है तो रिएक्ट करेंगे,
सेम नेचर है, नो रिएक्शन। यहाँ देखेंगे यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये +3 में है, यहाँ आयोडीन -1 में आ रहा है, तो -1 के चलते ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्ट करेगा। यहाँ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +3 है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। ये साथ साथ रह सकता है। अच्छा क्वेश्चन है नीट का, दोनों नीट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, 5-5 का सेट कर रहा हूं, और 5 क्वेश्चन के बाद मैं प्रेजेंट कर दूंगा 30। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ, रिएक्शन लिखा हुआ है Ag2O वाटर। तो यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है Ag2O प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Ag 2 OH माइनस, ऐसे ये रिएक्शन लिखा हुआ। नाउ इस रिएक्शन में जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें से जो बेस्ट हो वो बताइए। वाटर इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिड्यूस, ये तो गलत होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी थोड़ा ना रिड्यूस होगा। जो बेस्ट हो वो बताइएगा। सी, सिल्वर इज ऑक्सीडाइज, सिल्वर इज रिड्यूस, सिल्वर इज ऑक्सीडाइज, सिल्वर इज रिड्यूस, बताइए जो बेस्ट हो। देखिए यहाँ पे सिल्वर है, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और +1 से 0 तक चला गया, यहाँ से यहाँ गया, वो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया भाई, तो सिल्वर इज रिड्यूस्ड, घटता है ऑक्सीडेशन नंबर, सिल्वर इज रिड्यूस, सिल्वर इज रिड्यूस्ड। देखिए आंसर करेंगे डी। नेक्स्ट 14, इन द रिएक्शन SO2 H2S, ऐसे लिखा हुआ SO2 रिएक्शन लिखा हुआ है, और 2 मोल्स ऑफ द H2S, और यहाँ पे 3 सल्फर है, और यहाँ 2 वाटर है, ये ऐसे बैलेंस रिएक्शन है। सो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सबस्टेंस ऑक्सीडाइज, which substance oxidize, option A B C D। so H2S, SO2, सल्फर, वाटर, कौन सा सबस्टेंस है जो ऑक्सीडाइज हो गया। बताइए। रिड्यूसिंग एजेंट बिकम ऑक्सीडाइज, चेक करेंगे यहाँ, ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ये सल्फर है -2, श्योर ये है रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पे ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट बिकम ऑक्सीडाइज, आप जानते हैं साइंस में कि रिड्यूसिंग एजेंट become oxidized। so reducing agent become oxidized, H2S become oxidized। एक क्वेश्चन और 15, 20 करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 15 एक क्वेश्चन और करते हैं, 20 करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और करके फिर मैं स्कैन करता हूं। तो 15 नंबर में
आप बताइएगा विच आर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है जिसमें हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये विथ लिथियम टू फॉर्म lithium hydride with iodine to give Hi, with sulfur to give H2S, none। कौन सा रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो एकदम आसान है, हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप देख लीजिए, प्लान करना है आपको, एकदम इजी। हाइड्रोजन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल डिक्रीज, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है और हाइड्रोजन डिक्रीज करके -1 तक जाएगा। ये -1, क्योंकि इससे नीचे तो हाइड्रोजन जाता नहीं है। सो अब आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो लिथियम हाइड्राइड में आप जानते हैं कि लिथियम यहाँ पे फिक्स है +1 और हाइड्रोजन हो गया -1, तो ये तो सही है, पहला वाला करेक्ट हुआ। नाउ प्रोडक्ट है HI में यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा +H+ और आयोडीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसलिए माइनस। H2S भी नहीं हो सकता क्योंकि H2S में हाइड्रोजन H+ और ये हाइड्रोजन H+ और सल्फर जो है वो 2- है। तो ये ए करेक्ट कर सकते हैं, ए वाला करेक्ट है क्योंकि ए लिथियम टू फॉर्म लिथियम हाइड्राइड। तो अगर ये लिथियम से रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन और यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड जो बनाएगा, यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड जो बनेगा यहाँ पे ऐसा, तो इस रिएक्शन में ये जो है लिथियम ये 0 हुआ और यहाँ पे भी 0 हुआ, तो ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट मेटल है और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ अपना ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट घटा दिया क्योंकि यहाँ लिथियम +1 है और हाइड्रोजन -1 है, तो हाइड्रोजन बढ़ा दिया, लिथियम घटा दिया। ये तो हो गया कितना 15 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और प्लान करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन दिया हुआ था पेपर में और लिखा हुआ है रिएक्शन कंप्लीट है आपका और पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 5 क्वेश्चन और करना है और हम लोग टॉपिक फाइनल करेंगे इसमें, सेकेंड पार्ट जो हुआ। सो 16 में आप देखिएगा यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का हुआ 0 और यहाँ HNO3 हुआ, HNO3 हो गया ये +5 ऐसे। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये मेटल है, मेटल तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट।
तो यहाँ बैलेंस रिएक्शन में 10 लिखा हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रियल कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है समझिए। यहाँ पे नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन 5 है, और इधर नाइट्रोजन को देखेंगे तो ये जिंक नाइट्रेट को अगर आप स्प्लिटिंग करेंगे, ये जिंक नाइट्रेट जानते हैं, जिंक नाइट्रेट जिंक प्लस प्लस, और नाइट्रेट जानते हैं NO3 माइनस, और ये भी नाइट्रेट जानते हैं NO3 माइनस। इस तरह यहाँ इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ वो +5 हो गया, और यहाँ भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ वो +5 हो गया। इस तरह यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, नाइट्रोजन जो हुआ, और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ वो +1 हुआ। ठीक है, सो ये चेक करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपको, अब यहाँ पे देखेंगे 10 HNO3 है यहाँ पे, और ये है 10 HNO3 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। राइट साइड जब देख रहे हैं तो राइट साइड में यहाँ पे हुआ 2, और ये 4 8 नाइट्रेट आयन जो हुआ ऐसा, और प्लस और N2 नाइट्रोजन को फॉलो करिए, तो 8 नाइट्रोजन यहाँ और 2 नाइट्रोजन यहाँ। देखिए ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और ये नाइट्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। फिर से देखेंगे, फिर से यहाँ लेफ्ट साइड में 10 है नाइट्रोजन, 10 नाइट्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और राइट साइड जब आप पढ़ेंगे तो राइट साइड में है 8 नाइट्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, प्लस 2 नाइट्रोजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये 2 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन तो कैंसिल हो गया, और सिर्फ जो है वो सिर्फ 2 नाइट्रोजन है जिसका लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और राइट साइड जो है वो 2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे +5 है, ये +5 है, तो ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम थोड़ा ना करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज करे यहाँ पे। सो डिक्रीज जो है, ऐसे लगता है कई लोग सोचते हैं कि 10 मोल का डिक्रीज कर रहा है, 10 नहीं, 10 मोल नाइट्रोजन है बट 8 का तो वैसे ही रह गया। 10 नाइट्रोजन है +5 का, बट 8 नाइट्रोजन +5 का +5 ही रहा। सिर्फ 2 नाइट्रोजन है जो चेंज करके +5 से +1 में चला गया। देखिए, तो ये सिर्फ आप बोल सकते हैं कि 2 नाइट्रोजन है जो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो 2 नाइट्रोजन का मतलब 2 मोल्स HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ आंसर जो था ऑप्शन में लिखा हुआ था 2 मोल्स, ये हो। फिर से आप चेक करेंगे तो फिर से चेक करिए 70, ये भी है क्वेश्चन। 3 क्लोरीन 6 NaOH 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3 वाटर ऐसे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कितने मोल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए ध्यान से। आप जानते हैं कि ये क्लोरीन है 0, और ये क्लोरीन यहाँ पे -1 है, और ये क्लोरीन जो हुआ वो +5 है। ये फेमस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आप जा रहे हैं, इस जगह जाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो ये रिएक्शन जो है वो आप पढ़े हुए हैं कि ये रिडक्शन हुआ। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये है, इस रिएक्शन को यहाँ ऐसे पढ़ेंगे तो ये है ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इधर आप देखेंगे तो रिडक्शन में 5 जा रहा है, 5Cl माइनस, मतलब यहाँ पे है 5 क्लोरीन जो है वो -1 में, ठीक है, 5 क्लोरीन -1 है। देखिए चेक करिए, और इसका मतलब यहाँ से यहाँ इस रास्ते में जो है ये आप बोल सकते हैं 3 क्लोरीन का मतलब आप लिख सकते हैं 2.5 Cl2 है जो यहाँ से यहाँ इस रूट में जा रहा है।
इस रास्ते में, क्योंकि ये क्लोरीन जो है ये रिडक्शन वाले रास्ते में ये क्लोरीन जो है वो 5Cl माइनस है। 5Cl माइनस का मतलब 2.5 क्लोरीन, और ये है 0.5 क्लोरीन है, वो जा रहा है कहाँ पे? सो क्लोरीन +5 में, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में जा रहा है। तो अब आप चेक कर लेंगे, ये देखिए इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये क्लोरीन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये इतना क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, 0 से -1 घट गया, तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो 0.5 मोल क्लोरीन। और अगर पूछता है कि इसमें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर हम लोग कर लेते हैं 2.5 मोल क्लोरीन। ये है आंसर, ऐसा आंसर आता है। ठीक है, 17 नाउ 18। So 18, नेक्स्ट। सब क्वेश्चन पैकेज से ही मैं ले रहा हूँ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और लिखा हुआ रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ HCl। अगर मैं इसमें रिएक्शन करूँ KMnO4 से HCl का रिएक्शन कर दूँ, क्या बनेगा ये मुझे चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ, बहुत सारा ऑप्शन लिखा हुआ है आपका, देखिए ध्यान से समझिए। KMnO4 फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये HCl जो है वो -1, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, ये साफ दिख रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है, HCl एसिडिक, ये एसिड है, एसिडिक मीडियम में। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एसिडिक मीडियम में ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर डाउन करेगा, +2 तक जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा, तो ये प्रोडक्ट में आपको बनेगा Mn+2 ऐसे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ। ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा और क्लोरीन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, तो ये Cl2 से ये बढ़ा करके HCl से Cl2 बनाएगा, ये 0 हुआ, क्लोरीन गैस ऐसा बन गया ये। तो ये है प्रोसेस। सो यहाँ पे अपना आंसर चेक कर लेंगे कि KMnO4 का रिडक्शन ऑफ KMnO4 और ऑक्सीडेशन ऑफ HCl इनटू Cl2। तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ HCl इनटू Cl2, रिडक्शन ऑफ KMnO4 ऑप्शन में रहेगा, आप चेक करेंगे रिडक्शन ऑफ KMnO4 इनटू Mn+2। एग्जैक्टली बैलेंस करना होगा तो प्लीज वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। 18, 19, 19 एंड 20 दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग और फाइनल करते हैं। एग्जाम में तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट, when SO2 is passes through acidified potassium dichromate solution, then oxidation state of sulfur changes to। तो when SO2 passes through acidified potassium dichromate solution in acidic medium, अगर आप acidified ऐसे बातें कर रहे हैं acidic medium में, तो हम लोग जानते हैं कि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये +6 हाईएस्ट में है और एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बदले में ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये +4 में। रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा, ऑफकोर्स रिड्यूसिंग एजेंट अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ाएगा, तो बढ़ा करके आंसर में बनेगा SO3 +6 बन जाएगा, और प्लस ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटाएगा, क्रोमियम बनेगा +3 ऐसा, ये +3 में आ जाएगा।
तो ये है आपका प्रोडक्ट बनेगा, इस साइड आपको प्रोडक्ट और अपने से समझना है। ये तो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, सल्फर मैक्सिमम जाएगा +6 में। सो ऑप्शन में था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंजेज फ्रॉम +4 to +6, आंसर ये है +4 to +6। एक क्वेश्चन और, So when SO2 passes through acidified solution of potassium iodate, अब SO2 और लिखा हुआ पोटेशियम आयोडेट का मतलब हुआ KiO3। नेम आपको जाना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में नेम से रहता है पोटेशियम आयोडेट। सो लिखा हुआ पोटेशियम आयोडेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन चेंजेस फ्रॉम, oxidation state of iodine changes from, so oxidation number of या state कह सकते हैं iodine changes from अभी तो है यहाँ पे +5 और 2 कहाँ तक जाएगा देखते हैं यहाँ +5 2 देखते हैं। चलिए ये है अपना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाई है क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन जो लाइज करता है -1 to +7 के बीच में, तो ये काफ़ी क्लोज है, हाई के पास है, तो ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर ये है +4 से बढ़ाएगा, बढ़ा करके वो चेंज करेगा SO3 में जाएगा, ये तो कंफर्म है, बढ़ाएगा। रिएक्शन अपने से लिखा जाता है कि क्या होगा, तो SO3 बनेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ मैं 3 यूज कर ले रहा हूँ, तो बैलेंस करेंगे तो 3 हो गया SO3, तो यहाँ 6 और 3 9 हो गया और बदले में ये हो जाएगा Ki। तो आप चेक कर लीजिए, बैलेंस रिएक्शन है, ये अपना घटा करके -1 तक ले जाएगा। चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन है, अपने आप हो जाता है ये रिएक्शन। तो चेंजेस फ्रॉम +5 to -1 ऑप्शन में चेक कर लेंगे। 20 क्वेश्चन मेरा फाइनल। अब आप लेक्चर 2 कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्लान करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वो भी बड़ा आसान है। चलिए नेक्स्ट क्लास।